सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस पोर्टल पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बात करने वाले हैं जो भी अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स आने वाली है, जैसे एनडीए का हो गया, नेशनल डिफेंस अकेडमी का, एयरफोर्स का हो गया, या एसएससी के जो एग्जामिनेशन है उस सब पे मैं बात करने वाला हूँ डीपली। कि आने वाले समय में कोविड के केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा हम लोग के एग्जाम पे। क्या एग्जाम फिर से पोस्टपोन होगा पिछले साल जैसे, या कुछ अलग देखने को मिलेगा हम सभी को। तो इसके बारे में जो भी मेरा अपना एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँगा आप सभी से, ठीक है। और आप सभी का जो एक आप सभी के अकॉर्डिंग जो भी विचार ओपिनियंस होंगे वो आप सब कमेंट बॉक्स में करना। कमेंट बॉक्स आपके लिए पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग मैं बता दूं कि एनडीए का जो एग्जामिनेशन जो आप सभी का 18 ऑफ अप्रैल को होने वाला है, तो इसके लिए ही बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कम उम्र के होते हैं, बहुत ही 15 से लेकर के 18 के बीच के होते हैं, ठीक है। मैं भी उसी एज में बिलोंग करता हूँ, अभी मेरा 18 ईयर हुआ है। तो एनडीए का प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट को ज़्यादा डाउट होता है, क्योंकि मैं देखता हूँ उनका कमेंट आते रहता है मेरे वीडियो में। और फिर पिछले एक सप्ताह से और ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि कुछ एग्जाम ऐसे थे जो एमपी में जो होता है बीपीएससी लेवल के, जैसे हर स्टेट का अपना एक एग्जाम होता है, तो उसका एग्जाम कोविड के चलते कैंसिल कर दिया गया, यानी कैंसिल नहीं, पोस्टपोन किया गया कुछ दिनों के लिए। हाल फिलहाल एसएससी ने एक नया कैलेंडर जारी करके उसमें भी अपना एग्जाम जो है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिसको जैसे स्टेनोग्राफर का एग्जाम हो गया, उसका तो कोई नोटिस ही नहीं दिया है, जो 29 मार्च से ही होने वाला था, या 29 तारीख से ही होने वाला था आप सभी का, या 29 से 31 के बीच में। तो इस तरह से बातें उभर के आ रही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि दिन प्रतिदिन अपने देश में कोविड के केसेस जो है बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। पिछले साल जिस तरह से हुआ था, तो पिछले साल हुआ था उतना हम लोग परिचित नहीं थे उससे, और ये पता भी नहीं था, अचानक हुआ। सेम उसी तरह से बीच में सब कुछ सही चल रहा था, वैक्सीनेशन भी देश के हर कोने कोने में चल रहा था, बट कुछ न कुछ इसके पीछे लापरवाही रही होगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सावधानी बरतते हुए हम लोग को चलना चाहिए था, बट जो हुआ सो हुआ। अब कोविड के केस धीरे धीरे फिर बढ़ते चले जा रहे हैं, इसलिए आप सभी से मैं गुजारिश करना चाहूँगा। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मास्क नहीं पहना हुआ हूँ, आप सभी से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप सभी मास्क बांध के चलना। बाहर जब भी निकलना घर से मास्क बांध लीजिएगा, सैनिटाइज कर लीजिएगा अपने पूरे हाथ को, और तब निकलिएगा। बिकॉज ये सब लापरवाही का ही कारण है जिसकी वजह से बीते कुछ दिनों से कोविड के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और आजकल यानी कल के न्यूज़ में और आज के न्यूज़ में मैंने देखा तो काफ़ी ज़्यादा यानी कि बूम हो रहा है कोविड-19 के केसेस। तो आप सभी को प्लीज़ आप सब सचेत होकर के चलना, उसको हल्के में मत लेना, क्योंकि ये सब हम लोगों के लाइफ को बहुत ही पीछे ले जाएगा। पिछले साल एक साल यानी कि 6-7 मंथ हम लोग का एग्जाम डिले हो गया था, तो हम लोग 6-7 मंथ नहीं, 6-7 ईयर पीछे चले गए। तो इसलिए हम सबका अपना लाइफ है, अपने लाइफ को अपने स्टाइल में जीना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त लोग ही होते हैं जो कोविड को हल्के में लेते हैं, तो ऐसा हल्के में नहीं लेना है उसको। हम सचेत रहेंगे, दुनिया खुद सचेत हो जाएगी। तो कोविड का जिस तरह से बढ़ रहा है, इस तरह से मुझे लगता है कि अगर इस तरह से बढ़ते रहा, अगर एक दो वीक ऐसे देखा जाए, अगर ऐसे बढ़ता रहा, तो जो गवर्नमेंट है वो कुछ ना कुछ गाइडलाइन जरूर लाएगी। और गाइडलाइन एक ही है इसका, आप सभी को पता है कि लॉकडाउन, ठीक है। कोई भी वैक्सीनेशन हमको नहीं लगता है कि काम करेगी जब अगर केसेज पिछले साल जैसे बढ़ना लगेगा तो इसलिए मैं मेरे ओपिनियन से ये है कि आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो मे भी पोस्टपोन हो सकता है, अगर कोविड के केस इस तरह से बढ़ते रहे तो। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पोस्टपोन हो जाएगा, और मैं ये नहीं कहूँ कोविड का केस बढ़ते चला जाएगा। में भी अगर बढ़ गया कोविड का केस, क्योंकि आप सब लापरवाही करोगे तो जाहिर सी बात है कि कोविड के केसेज बढ़ते चले जाएंगे, और कोविड के केस बढ़ेंगे तो एग्जाम पोस्टपोन होना वाजिब सी बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोविड के केस इस तरह से अगर एक वीक या 4-5 डे और बढ़े तो ये फिक्स है 100% है कि लॉकडाउन लगेगा, और लॉकडाउन लगेगा तो इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम ऑटोमेटिक पोस्टपोन कर दिया जाएगा। अलग अलग जो भी संस्था एग्जाम कंडक्ट करती है, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, आईआईटी जी हो, जो भी एग्जाम्स कभी आने वाली है, अगर इस तरह की कंडीशन बनती है देश में तो एग्ज़ाम पोस्टपोन होना निश्चित है। बट उससे पहले मैं आप सभी को ये बात बता देना चाहता हूँ कि जो कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं पूरी तरह से 100% उसमें फोकस किए हुए हैं, और उसका उनका कमेंट मैंने देखा अपने वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में बहुत सारे ऐसे भाई थे जिन्होंने बोला कि क्या मैं प्रिपरेशन करना छोड़ दूँ। तो वो बेवकूफ़ी है आप सभी की, आप सब बेवकूफ़ मत बनो। एग्जाम पोस्टपोन होगा तो क्या हम लोग पढ़ाई छोड़ थोड़ी ना देंगे, पढ़ाई हम लोग को रेगुलरली करते रहना है। बिकॉज ये हम लोग को पता नहीं कि क्या कोविड के केस बढ़ेंगे तो पोस्टपोन हो ही जाएगा। 18 ऑफ अप्रैल को आप सभी का एग्जाम है, आप सब पढ़ाई रेगुलरली करते रहना, रेगुलरली बेसिस पे जैसे प्रिपरेशन करते हो ऐसा। निगेटिव थॉट तो लाना ही नहीं कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं यार, बीच में पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा आराम से। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो नहीं पढ़ने वाले होंगे,
दिल काटने वाले होंगे, वो तो कहेंगे कि भाई एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। बट जो पढ़ रहे हैं उसकी तो सोचो कुछ, जो पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी का एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। और आप सब इसको माइंड में लेकर चलना ही नहीं कि एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। आप सभी को सिर्फ ये फोकस लेकर के चलना है कि जो आप सभी का अपकमिंग एग्जामिनेशन का डेट डिक्लेयर किया गया है, आप सभी का एग्जाम उसी डेट को है और 100% उसी डेट को होगा। तो इसको सिर्फ फोकस लेकर के, इसी को माइंड में लेकर के चलना है और उसी के अकॉर्डिंग आप सभी को प्रिपरेशन करनी है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी को। मैं आप सभी को भटकाना नहीं चाहूँगा कि पोस्टपोन होगा। हाँ, मैंने जो रियल बात थी, जो वाजिब बात थी, मैंने आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता दिया। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, आप सभी को थोड़ा भी इससे कुछ नॉलेज की प्राप्ति हुई होगी, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अभी तक लाइक नहीं हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार अगर आए हो, भूले भटके हुए, तो सब्सक्राइब करके ही जाना, बिकॉज ये अपने भाई का चैनल है। और इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होती है, अपकमिंग वैकेंसीज होती है, और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है आपके रिगार्डिंग ही, वो सब मैं आप इस चैनल पे बैक टू बैक लाते रहता हूँ और लाते ही रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा लेकर के आऊँगा आप सभी के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।